30 साल की एज तक आपके पास क्या होना चाहिए? एक कार, एक घर, शादी हो चुकी हो या बस एक स्टेबल जॉब? सच कहूं, 30 तक एसेट्स कम और सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग 30 की एज तक सिर्फ सैलरी चेस करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। और अगर 30 तक सिस्टम सेट नहीं हुआ तो 40 तक प्रेशर बढ़ने लगता है। चलिए, प्रैक्टिकल इंडियन रियलिटी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप 28 साल के हैं, अर्बन जॉब कर रहे हैं, इन हैंड सैलरी 55,000 से 75,000 के बीच है। चलिए 65,000 का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रेकडाउन: 18,000 रेंट, 8,000 ग्रोसरीज, 5,000 ट्रांसपोर्ट, 4,000 बिल्स, 6,000 EMI, 5,000 फैमिली सपोर्ट, 6,000 लाइफस्टाइल। टोटल खर्चा 52,000 के आसपास, सरप्लस 13,000। सुनने में ठीक लगता है, पर यही असली गेम है। आप 65,000 नहीं कमा रहे, आप 13,000 की फाइनेंशियल पावर पर ऑपरेट कर रहे हैं। 30 तक अगर ये नंबर स्ट्रांग नहीं हुआ तो आगे प्रेशर बढ़ेगा। मैं कोई लग्जरी लिस्ट नहीं दे रहा, ये बेसिक स्ट्रक्चरल पिलर्स हैं। मिनिमम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस। अगर मंथली खर्चा 50,000 रुपीज़ हैं तो 3 लाख रुपीज़ लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। इसका पर्पस इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं है, इसका पर्पस फियर कंट्रोल है। जॉब चली गई, हेल्थ इशू, फैमिली इमरजेंसी, आप पैनिक मोड में नहीं जाओगे। और जब पैनिक कम होता है, डिसीजन बेटर होते हैं। इनकम का 20% इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर सैलरी 65,000 रुपीज़ है तो कम से कम 13,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आप 30 तक 20% डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाए तो 35 के बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। शादी, बच्चे, होम लोन, एक्सपेंस फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। 30 तक आइडियली नो पर्सनल लोन, नो अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड EMI। अगर होम लोन है ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल EMI नहीं होनी चाहिए। फोन EMI, फर्नीचर EMI, ट्रैवल EMI, ये फ्यूचर इनकम को आज कंज्यूम करते हैं और कंपाउंडिंग को स्लो कर देते हैं। 30 तक आपकी इनकम स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। अगर 3 इयर्स से सैलरी सेम है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, स्किल गैप है। हर 2-3 इयर्स में इनकम जंप होना चाहिए। 10 to 15% ग्रोथ एनुअली रियलिस्टिक है। इनकम ग्रो करेगी तो सरप्लस एक्सपैंड होगा। 30 के आसपास एक डेंजरस फेज आता है। लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसने कार ले ली, उसने फ्लैट बुक कर लिया, उसकी शादी ग्रैंड थी। यही फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है? अगर आपका सरप्लस स्ट्रांग नहीं है तो कार आपको रिच नहीं बनाएगी। फ्लैट आपको एसेट दे सकता है, लेकिन गलत EMI स्ट्रक्चर आपको प्रेशर देगा। 30 तक क्लैरिटी होनी चाहिए। आप स्टेटस बिल्ड कर रहे हो या सिस्टम बिल्ड कर रहे हो? चलिए 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। एज 30, 65,000 सैलरी, 15,000 इन्वेस्ट पर मंथ, नो लाइफस्टाइल EMI, इमरजेंसी फंड रेडी। 10 साल तक 12% एवरेज रिटर्न मान लें। 15,000 मंथली इज इक्वल टू 1,80,000 ईयरली। 10 ईयर्स इज इक्वल टू 18 लाख रुपीज प्रिंसिपल। 12% रिटर्न के साथ अप्रॉक्स 30 to 35 लाख रुपीज कॉपस पॉसिबल, प्लस सैलरी ग्रोथ। रिजल्ट 40 तक प्रेशर कम। एज 30, 65,000 सैलरी, 5,000 इन्वेस्ट, 8,000 EMI, नो इमरजेंसी फंड। 10 ईयर्स बाद भी कॉपस लिमिटेड, फाइनेंशियल स्ट्रेस हाई। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस सिस्टम का था। इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 to 10%, मेडिकल इन्फ्लेशन 10 to 12%, रेंट ग्रोथ 5 to 8%। अगर आपका सरप्लस 10% से कम है तो इन्फ्लेशन आपको स्लोली पीछे ढकेल देगा। 30 तक अगर आपका सिस्टम इन्फ्लेशन प्रूफ नहीं बना तो 40 के बाद कैचअप करना टफ हो जाता है। 30 तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे देखते हो, एज अ स्पेंडर या एज अ कैपिटल एलोकेटर? रिच लोग अलग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शनल नहीं होता, डिफॉल्ट होता है। लग्जरी कार जरूरी नहीं, ओन हाउस जरूरी नहीं, हाई लाइफस्टाइल जरूरी नहीं, लेकिन इमरजेंसी बफर जरूरी है, 20% सरप्लस जरूरी है, डेट कंट्रोल जरूरी है, स्किल ग्रोथ जरूरी है। 30 तक मिलियनर बनना जरूरी नहीं, लेकिन 30 तक वेल्थ सिस्टम सेट होना जरूरी है। अगर आपका सरप्लस स्ट्रांग है, डेट कंट्रोल्ड है, इमरजेंसी फंड रेडी है, इनकम ग्रोइंग है, तो आप राइट डायरेक्शन में हो। और अगर नहीं है तो पैनिक नहीं, बस क्लैरिटी लाओ। फाइनेंशियल सक्सेस लाउड डिसीजन से नहीं, क्वाइट सिस्टम से आता है। सवाल सिंपल है, क्या आप 30 तक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ सैलरी चेस कर रहे हो?
अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी हो तो अर्बन फाइनेंस ट्रूथ को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए।